नमस्कार, वेलकम टू लच तक। यूपी पुलिस एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस के टॉप 60 एमसीक्यू की क्लास 04 है। इससे पहले की जो क्लास थी उन सभी में 100 प्रश्न दिए गए हैं। आप एक बार उन सभी क्लासों को जरूर देखें जो कि इस एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, निम्न में से भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आगे का प्रश्न है, उसे हम देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या, यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें जो परमानेंट मेंबर है उनकी संख्या कितनी है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा 5 है, जिसमें फ्रांस आता है, अमेरिका आता है, चीन चाइना आता है, रसिया आता है और ब्रिटेन। इन पांचों को आप याद रखें। आगे का प्रश्न हम देखेंगे तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में, इसका मुख्यालय मुंबई में। आगे का प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए 8 मार्च को मनाया जाता है। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है और 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। इसे भी आप याद रखें। आगे का जो प्रश्न है उसे हम देखेंगे। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने समय का होता है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। ये अपर हाउस होता है संसद में। आगे का जो प्रश्न है देखते हैं। निम्न में से किस राज्य से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? किस राज्य से यूपी का बॉर्डर नहीं लगता है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी पंजाब से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? यूपी का एकमात्र क्लासिकल डांस कौन सा है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी कथक। ये यूपी का एकमात्र क्लासिकल डांस है। जो कि नौटंकी है ये यूपी का सबसे प्रचलित लोक नृत्य है। इसे भी आप याद रखें। आगे का प्रश्न देखेंगे। वेदों की ओर लौटो किस महापुरुष ने दिया? वेदों की ओर लौटो जो नारा है किस महापुरुष ने दिया? उत्तर ऑप्शन नंबर बी दयानंद सरस्वती ने ये नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार उत्तर ऑप्शन नंबर ए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। आगे का प्रश्न देखेंगे। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी इंदिरा पॉइंट। यह भारत का दक्षिणतम बिंदु है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के स्थित है। अगर इंदिरा पॉइंट की जगह इंदिरा कॉल हो जाता जो कि जम्मू कश्मीर लेह के पास में, ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। आगे का प्रश्न देखते हैं। भारतीय मानक समय आईएसटी एवं ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी के बीच अंतर कितना है? कितना अंतर है आईएसटी और जीएमटी में? उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा 5 घंटे 30 मिनट। 5.5 घंटे का अंतर है। आगे का प्रश्न है उसे हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। आगे का प्रश्न देखते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को उत्तर ऑप्शन नंबर ए मैकमोहन रेखा कहते हैं। जबकि जो रेड क्लिफ रेखा है ये इंडिया और ये पाकिस्तान के बीच की रेखा है जिसे रेड क्लिफ कहा जाता है। डूरंड भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है। आगे का प्रश्न देखते हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। पहले पाने वाले भारतीय उत्तर ऑप्शन नंबर है विनोबा भावे। इन्होंने सबसे पहले पाया था। आगे का प्रश्न है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। नोबेल पाने वाले पहले भारतीय उत्तर ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर। और इनको गीतांजलि जो इनकी रचना है गीतांजलि साहित्य के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। आगे का प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूएन का मुख्यालय उत्तर ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क में। और संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। आगे का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी जबलपुर। जबलपुर है ये चंबल नदी पर नहीं है, ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। जो कि लखनऊ गोमती, कानपुर गंगा, नासिक गोदावरी ये सभी सही दे रखे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो के स्मारकों का समूह किस राज्य में? खजुराहो के स्मारकों का समूह किस राज्य में? उत्तर ऑप्शन नंबर है मध्य प्रदेश में। चंदेल शासकों ने इस स्मारकों को बनाया था, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में? काजीरंगा नेशनल पार्क उत्तर ऑप्शन नंबर है असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। आगे का प्रश्न देखते हैं, सांची के इस बौद्ध स्मारक कहाँ है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में। एमपी के रायसेन जिले में सांची के बौद्ध स्मारक हैं। आगे का प्रश्न है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्रा जो 100 से अधिक ऊंचाई पर है, इनमें से कौन सा दर्रा जो 100 से अधिकतम ऊंचाई पर है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी डूंगरीला या मैना दर्रा। ये भारत और तिब्बत को जोड़ता है। जो जोस्कर की पहाड़ियाँ हैं, इन जोस्कर की पहाड़ियों में ये दर्रा स्थित है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 5608 की मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। आगे का प्रश्न है, देखते हैं। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है? कपिलधारा जलप्रपात उत्तर ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी पर, और ये एमपी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील उत्तर ऑप्शन नंबर सी गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। आगे का प्रश्न, जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा निम्न में से क्या है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी येन, ये जापान की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गणेश चतुर्थी महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? गणेश चतुर्थी महोत्सव किस राज्य से? उत्तर ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक उत्तर ऑप्शन नंबर ए चाणक्य या कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिए? गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश उत्तर ऑप्शन नंबर बी सारनाथ में दिए थे। इनको ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी, इसे भी आप याद रखें। आगे का प्रश्न है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? उत्तर ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्य समाज के संस्थापक उत्तर ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। आगे का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है? इनमें से कौन सा संगठन है जिसका मुख्यालय जेनेवा में नहीं? उत्तर ऑप्शन नंबर डी खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में नहीं है। नेक्स्ट, भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान उत्तर ऑप्शन नंबर सी पद्म भूषण। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार या नागरिक सम्मान भारत रत्न है। दूसरे पर पद्म विभूषण आता है, पद्म विभूषण तीसरे पर आता है। अगर फिल्म इंडस्ट्रीज की बात करें, सिनेमा जगत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार है भारत में। आगे का प्रश्न है, भारत में आर्थिक सुधार कब लागू किए गए या कब शुरू किए गए? आर्थिक सुधार या आर्थिक नीति कब लागू की गई? उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1991 में लागू किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? 1991 में किए गए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है। उत्तर ऑप्शन नंबर डी केंद्रीकरण। आर्थिक सुधारों में उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई थी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य बुंदेलखंड से संबंधित है? बुंदेलखंड से संबंधित कौन सा लोक नृत्य है निम्न में से? उत्तर ऑप्शन नंबर बी राई, ये बुंदेलखंड से संबंधित है। जो कि जो चरकुला है ये ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। रास भी ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ हुआ? द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ हुआ था? उत्तर ऑप्शन नंबर बी वैशाली में हुआ था। पहली बौद्ध परिषद का आयोजन राजगृह में किया गया। तीसरी का पाटलिपुत्र में हुआ। चौथी का कुंडलवन में हुआ। इन सभी को आप याद रखें, प्रश्न बन करके आता है। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है? नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित कौन सा भाग है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी भाग 4 का क। नागरिकों के जो कर्तव्य हैं भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़े गए। रूस के संविधान से इनको लिया गया। गांधी जी का नमक सत्याग्रह किसका हिस्सा था?
गांधी जी का नमक सत्याग्रह या दांडी यात्रा। उत्तर ऑप्शन नंबर ए सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा 1930 में किया गया। नेक्स्ट, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? गदर पार्टी का मुख्यालय उत्तर ऑप्शन नंबर ए सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का मुख्यालय। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी, इसे भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा शहर कुंभ मेले से संबंधित नहीं है? कुंभ मेले का आयोजन कहाँ नहीं होता है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी मथुरा में। जब उज्जैन, प्रयागराज, हरिद्वार और नासिक ये 4 स्थान हैं जहाँ कुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष में किया जाता है, महाकुंभ मेले का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य सही सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सही सम्मिलित नहीं है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी कथक। कथक राजस्थान से संबंधित नहीं है, कथक यूपी से संबंधित है, जो कि मोहिनीअट्टम केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्रा का है, सत्रिया असम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, गुलाबी शहर के रूप में किसे जाना जाता है? गुलाबी शहर या पिंक सिटी। उत्तर ऑप्शन नंबर ए जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है, जबकि अमृतसर है इसे गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। मुरादाबाद को बर्तनों का शहर या पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का विभाजन कर उत्तराखंड का गठन कब किया गया? यूपी में से उत्तराखंड को कब अलग किया गया? उत्तर ऑप्शन नंबर ए 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को यूपी में से अलग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? गंगा नदी यूपी के कितने जिलों से होकर बहती है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी 28 जिलों से होकर के बहती है और ये 900 किलोमीटर प्रवाहित होती है यूपी में। आगे का प्रश्न है, देखते हैं, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा 80 है। अगर पूछा जाए राज्यसभा सीटों की संख्या तो 31 है, इसे भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के किस राज्य में स्थित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा गुजरात। गुजरात के अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत भारती सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है? भारत भारती सम्मान किस संस्था द्वारा? उत्तर ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। आगे का प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा 1942 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक धनत्वर किस राजा के नवरत्नों में एक थे? उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा हर्षवर्धन। उज्जैनी के राजा हर्षवर्धन के दरबार में ये रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न में से किसके द्वारा इंडिका लिखी गई? जो पुस्तक इंडिका है ये किसके द्वारा लिखी गई? उत्तर ऑप्शन नंबर ए मेगास्थनीज के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। आगे का प्रश्न है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया था? साइमन कमीशन भारत में कब आया? उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। आगे का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव उत्तर ऑप्शन नंबर बी लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ, जिसके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, इसकी अध्यक्षता की इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? नागार्जुन सागर बांध उत्तर ऑप्शन नंबर बी ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न में से किस राज्य में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है? केवलादेव नेशनल पार्क उत्तर ऑप्शन नंबर ए राजस्थान के भरतपुर जिले में ये नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन उत्तर ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा इसका आकलन किया जाता है। आगे का प्रश्न देखते हैं, देश तथा यूपी का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ स्थित है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति के रूप में उत्तर ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। श्वेत क्रांति है वो दूध के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? आर्थिक न्याय उत्तर ऑप्शन नंबर सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न में से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? भारत के वयोवृद्ध पुरुष
या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? उत्तर ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। आगे का ये लास्ट प्रश्न और है, प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर का संबंध किस घराने से है? पंडित रविशंकर का संबंध वाद्य यंत्र सितार से है। पूछा गया किस घराने से है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए बनारस घराने से संबंधित हैं। सभी साथी लक्ष्य तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास को लाइक करना ना भूलें। एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।